नमस्कार। चलिए आज एनालॉग सर्किट सिमुलेशन की जबरदस्त दुनिया में उतरते हैं और ये सब हम समझेंगे एक ऐसे टूल के जरिए जो ना सिर्फ बहुत पावरफुल है बल्कि पूरी तरह से मुफ्त भी है। अच्छा, कभी सोचा है कि इंजीनियर्स और जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का शौक रखते हैं, वो एक बड़ी आम मुश्किल का सामना कैसे करते हैं? मतलब किसी सर्किट को असल में बनाने से पहले ये कैसे पता लगाया जाए कि वो काम करेगा भी या नहीं? यही वो सवाल है जिसके जवाब में आज का हमारा टॉपिक छिपा है। देखिए, चुनौती ये है कि हम बिजली के एक ऐसे बहाव पर काम कर रहे हैं जो दिखाई नहीं देता। ये सिर्फ कुछ कंपोनेंट्स को जोड़ देना नहीं है, बल्कि ये समझने की कला है कि वो सब मिलकर एक अदृश्य दुनिया में कैसे तालमेल बिठाएंगे। वाकई ये काफी मुश्किल हो सकता है। तो इससे पहले कि हम इसका हल जानें, चलिए पहले इस चुनौती को ही थोड़ा और गहराई से समझते हैं। और अब बात करते हैं उस हल की जो इस पूरी प्रक्रिया को बदल देता है। तो पेश है आज का हमारा हीरो, एलटी स्पाइस। तो ये एलटी स्पाइस आखिर है क्या? आसान भाषा में ये एक प्रोफेशनल लेवल का सिमुलेशन टूल है। ये स्पाइस नाम की एक टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जिसका मतलब होता है सिमुलेशन प्रोग्राम विद इंटीग्रेटेड सर्किट एम्फेसिस। और एलटी स्पाइस उसी टेक्नोलॉजी पर बना एक बहुत ही तेज और ताकतवर सॉफ्टवेयर है। और जानते हैं सबसे बेहतरीन बात क्या है? ये इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से मुफ्त है। इसकी जबरदस्त स्पीड, इसमें मौजूद हजारों कंपोनेंट्स की लाइब्रेरी, और ये विंडोज और मैकओएस दोनों पर चलता है। शायद यही वजह है कि स्टूडेंट से लेकर बड़े बड़े प्रोफेशनल्स तक हर कोई इसे इतना पसंद करता है। ठीक है, तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि इस टूल को इस्तेमाल करने का पूरा तरीका क्या है। इसे कुछ आसान फेज में तोड़कर समझते हैं। सबसे पहला फेज है डिजाइनिंग का। इसे एक तरह का वर्चुअल ड्राइंग बोर्ड समझ लीजिए। यहाँ एक नया स्कीमेटिक बनाया जाता है, फिर ज़रूरत के हिसाब से कंपोनेंट्स जैसे कि रेजिस्टर, कैपेसिटर वगैरह को चुना और स्क्रीन पर रखा जाता है। और फिर उन्हें वर्चुअल तारों से जोड़कर सर्किट का एक खाका तैयार कर लिया जाता है। एक बार जब हमारा डिज़ाइन तैयार हो जाता है, तब असली जादू शुरू होता है, टेस्टिंग का। सिमुलेशन को सेट करके चलाया जाता है, फिर जो नतीजे वेवफॉर्म यानी तरंगों के रूप में दिखते हैं, उन्हें परखा जाता है। अगर लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो डिज़ाइन में वापस जाकर बदलाव किए जाते हैं और फिर से टेस्ट किया जाता है। ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि सब कुछ एकदम सही ना हो जाए। अब ये स्लाइड काफ़ी दिलचस्प है। ये दिखाती है कि एक ही सर्किट की परफॉर्मेंस को देखने के दो अलग अलग नज़रिए हो सकते हैं। एक है ट्रांजिएंट एनालिसिस, जो हमें बताता है कि समय के साथ सिग्नल कैसे बदल रहा है, जैसे स्विच ऑन करने पर एक बल्ब कितनी देर में पूरी तरह जलता है। वहीं दूसरी तरफ एसी एनालिसिस ये देखता है कि सर्किट अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर कैसा बर्ताव करता है। सोचिए एक ऑडियो एम्पलीफायर कैसे बेस और ट्रेबल को हैंडल करता है। और बात सिर्फ बेसिक सिमुलेशन पे खत्म नहीं होती। इसमें मोंटे कार्लो जैसे बहुत ही एडवांस फीचर भी हैं। अब जरा सोचिए, एक रेजिस्टर जिस पर 100 ओम लिखा है, असल दुनिया में वो 99 या 101 ओम का भी तो हो सकता है ना? मोंटे कार्लो सिमुलेशन इसी तरह के हजारों मामूली बदलावों के साथ सर्किट को बार बार टेस्ट करता है, ताकि ये पक्का हो सके कि हमारा डिज़ाइन असल दुनिया की परिस्थितियों में भी भरोसे के साथ काम करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर क्या शक्ल लेता है। अब जब हमें प्रक्रिया पता चल गई है तो सवाल उठता है कि भाई इससे आखिर बनाया क्या क्या जा सकता है। और ये स्लाइड इस टूल की रेंज को बहुत अच्छे से दिखाती है। हमारे फ़ोन चार्जर जैसी पावर सप्लाई से लेकर ऑडियो एम्पलीफायर्स और यहाँ तक कि बहुत ही जटिल आरएफ सर्किट तक, लगभग हर तरह की एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को एलटी स्पाइस में डिज़ाइन और परफेक्ट किया जा सकता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? चलिए सब कुछ एक साथ रखकर देखते हैं कि हमें इससे क्या बड़ी सीख मिलती है। आखिर में एलटी स्पाइस सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक पूरी की पूरी वर्चुअल वर्कबेंच है जो किसी के भी दिमाग में आए सर्किट आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए सारे जरूरी औजार देती है, वो भी बिना कोई महंगा हार्डवेयर खरीदे। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब इतने शक्तिशाली टूल्स हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध हों, तो अगला बड़ा आविष्कार क्या होगा? कौन जाने, शायद वो आविष्कार किसी के दिमाग में बस हकीकत बनने का इंतजार कर रहा हो।